Hello everyone, welcome to Bijugada Makeovers online tutorial. आज हम करने वाले हैं ब्यूटीफुल वलीमा लुक। इस लुक में हम देखेंगे कि कैसे हम नाइस अरेबिक आइज क्रिएट करेंगे। हम थोड़े से कलर्स भी यूज़ करने वाले हैं और हम डिटेलिंग में काम करने वाले हैं और थोड़ी नई टेक्निक यूज़ करने वाले हैं कि हाउ टू गिव दैट नाइस फ्लॉलेस लुक। सो आप ये ट्यूटोरियल को बहुत अच्छी तरीके से देखें, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें एंड अगर कुछ भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑफकोर्स मैसेज अस अबाउट द क्वेरीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज स्किन टाइप। अगर हम स्किन टाइप की बात करेंगे, शी इज हैविंग आई थिंक कॉम्बिनेशन स्किन अगेन, बिकॉज इनके अगर टी जोन पे हम देखेंगे थोड़े से ओपन पोर्स हैं, यहाँ पे भी हल्के हल्के पिंपल के मार्क्स है। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि इनकी स्किन ठंडी में ड्राई हो जाती होगी, लेकिन जब गर्मी की सीजन आती है तो ऑफकोर्स थोड़े से पिंपल्स एंड ओपन पोर्स हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन स्किन। तो जो सबसे पहले चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज वी हैव टू यूज द वेट वाइप्स। सो वी हैव टू यूज द वेट वाइप्स और हमें वेट वाइप से अच्छे से उनके स्किन को क्लीन करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमें कभी भी नहीं भूलना है। Very nicely, gently, we have to remove everything, especially in case she is applying any makeup, we have to remove it. Remove properly और अब उनकी स्किन बहुत अच्छे से फ्रेश हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। एंड जस्ट बिकॉज कि फिलहाल अगर आपका समर टाइम चल रहा है, इफ इट इज़ अ समर टाइम यू हैव टू यूज अ टोनर, एंड इफ इट इज़ नॉट समर बट विंटर देन यू कैन स्किप द टोनर। तो हियर आई एम यूजिंग दिस इज अ मिल्क कॉस्मेटिक्स वाटरमेलन ग्लो रेसिपी टोनर जो हम हल्का सा ले रहे हैं एंड वी आर जस्ट डैबिंग इट जहाँ पे उनकी ऑयली स्किन है। जो उनकी ऑयली स्किन है स्पेशली इज नियर दिस नोज एरिया एंड लिटिल बिट ऑन टी जोन। सो हम वहीं पे सिर्फ टोनर यूज करेंगे, नॉट ऑन फुल फेस, बिकॉज जहाँ पे हमारी ड्राई स्किन होती है वहाँ पे टोनर हमें यूज नहीं करना है। आफ्टर यूजिंग दिस टोनर नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस इज BGM मैजिक ऑयल। सो दैट एंड स्प्रिंकल मैं हमारे हैंड्स पे ले रहे हैं। आफ्टर टेकिंग ऑन हैंड्स डायरेक्टली आई एम यूजिंग माई हैंड्स राइट नाउ एंड अप्लाइंग दिस मैजिक ऑयल एवरीवेयर। आफ्टर मैजिक ऑयल नाउ आई एम हियर यूजिंग ग्लैम ग्लो। दिस इज द ग्लैम ग्लो मॉइस्चराइजर। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस लिटिल बिट एंड विद द हेल्प ऑफ प्योर फाइबर ब्रश, विद द हेल्प ऑफ प्योर फाइबर ब्रश हम यूज कर रहे हैं बहुत ही थोड़ा एवरीवेयर। दिस इज द ग्लैम ग्लो मॉइस्चराइजर। सो आइदर यू कैन यूज बिजुगड़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल ट्वाइस और यू कैन मेक इट कॉम्बिनेशन, लाइक आप थोड़ा सा मैजिक ऑयल भी यूज करें और आप थोड़ा सा ग्लैम ग्लो मॉइस्चराइजर भी यूज करें एवरीवेयर। आइज के नीचे हमें प्रॉपरली यूज करना है। सो अगेन हमने इनको मॉइस्चराइजर लगा दिया है। नाउ हर स्किन इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, काफी सॉफ्ट हो चुकी है उनकी स्किन। एंड नाउ वी हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड एंड आफ्टर दिस 30 सेकेंड वी हैव टू यूज एनी प्राइमर। So here I am using two primers again. So wherever there is an open pores, I am using this is Urban Decay. This is the Urban Decay Optical Illusion. That specially I am using on T-zone. जहाँ पर open pores हैं वहीं पे हम use करेंगे on T-zone. And जो बाकी का दूसरा primer है that is a Milk Primer. So that is a hydrating primer जो हम यूज करेंगे ऑन रेस्ट ऑफ द फेस। याद रखिए आप जो स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरह से स्किन को प्रिपेयर करेंगे वैसे ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो योर स्किन योर मेकअप विल गिव आंसर्स आफ्टर 5 to 6 hours। एंड नाउ दिस इज अ मिल्क प्राइमर।
This is the Milk Cosmetics Hydrating Primer which I am using right now on rest of the face. This I always do, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वहाँ पे वही चीज़ लगानी चाहिए। तो हमारे फेस के ऊपर भी डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं। कहीं पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कहीं पे स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो हमें वो समझना होगा और समझने के बाद अच्छे से सारी चीज़ें को अप्लाई करना। So my skin is now almost done with the skin preparation, and now we have to use here, हमें फैन यूज करना है so that जो भी उनके फाइबर्स हैं एवरीथिंग तो स्किन में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। That I am doing right now. And after this, quickly हमें देखना है कि what is a problem in her skin. So अगर आप देखेंगे, she is having a under eyes और हल्का सा जो ये एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा टू टोन है, थोड़ा सा डार्कनेस है। So here I am using, this is the Forever 52. This is the Forever 52 Complex palette और उसमें से हम यूज कर रहे हैं Little Burnt Orange। हम ये Burnt Orange यूज कर रहे हैं which is a combination of ऑरेंज एंड पीचेस और उसके अंदर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं हल्का सा मैजिक ऑयल ताकि उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाए। एंड नाउ दिस आई एम यूजिंग फॉर द आईज लिटिल द ब्रशेस व्हिच आई एम यूजिंग वो है ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस एवरीवेयर। आप देख सकते हैं हमने एक अच्छा सा ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया है जिसमें हल्का सा पिंक पीच का टिंट है। एंड द सेम आई एम यूजिंग बिलो द आईज एंड हम यूज करेंगे लिटिल ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे साइड ऑफ द नोज, दिस टू टोन एंड एवरीवेयर जहाँ हमने करेक्टर लगाया है। After applying corrector जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है यूजिंग द फाउंडेशन एंड हियर आई एम यूजिंग दिस इज Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation एंड द शेड हम जो यूज कर रहे हैं नंबर 04। Why 04? बिकॉज शी इज अ फेयर स्किन टोन में है और हमें ऑलवेज याद रखना है कि जब भी हम मेकअप करते हैं और मेकअप अगर हमें फ्लॉलेस चाहिए तो हमें ऑलवेज 1 टोन लाइट कलर का फाउंडेशन लेना है स्पेशली इन ब्राइडल मेकअप। सो हमने Charlotte Tilbury का यहाँ पे फाउंडेशन नंबर 4 लिया है और उसमें हम स्प्रिंकल करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल फ्रॉम विजयगढ़ा मेकओवर्स और इसकी वजह से आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग अ ब्रश दैट इज फ्रॉम ब्यूटीलिशियस और उस ब्रश की हेल्प से इज वेरी नाइस ब्रश नंबर 211। हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं एंड ब्लेंड भी कर रहे हैं दिस फाउंडेशन टेकिंग लिटिल डैबिंग एंड डैबिंग। हमें बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं करना है, आई मीन इस तरीके से स्ट्रोक्स नहीं करने हैं, सिर्फ डैप 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 करना है। so, जितने भी फाउंडेशन हाई कवरेज होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हुए थोड़ा सा टेक्सचर में ड्राई होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ बेटर दैट यू ऑलवेज यूज 2 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल फ्रॉम विजयगढ़ा मेकओवर्स। इसकी वजह से आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी स्पेशली। तो हम बिलो द आईज भी यूज कर रहे हैं एंड नाइसली वी आर ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन। ऑलमोस्ट हमने हाफ फाउंडेशन यहाँ पे लगाया है and now I am using this beauty blender. The beauty blender is from Beautylicious only, very nice beauty blender जो हल्का सा डैम है एंड हम बहुत अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं। याद रखिए मैंने फुल फेस कवर नहीं किया है, फर्स्ट मैंने हाफ फेस ही कवर किया है एंड इमीडिएटली मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है बिकॉज जो लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि वो फुल फेस पर हम लगाएं और बाद में ब्लेंड करें।
इस तरीके से हमने प्रॉपर ब्लेंडिंग कर ली है, आप देख सकते हैं हियर। सो सिर्फ उनके स्किन टोन से 1 टोन लाइटर है। एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग द सेम फाउंडेशन एवरीवेयर। Same dab technique. And immediately you have to take a beauty blender. Very softly we have to blend everything. And now we have to use a corrector and concealing. हमें नेम टू करेक्शन हमने कर ली है, पर हमें कंसीलिंग करनी है। So for concealing here I am using Tarte Cosmetics Shape Tape Concealer, and I am using exactly 1 tone lighter than her skin tone as a highlighter. जब भी आप वलीमा ब्राइड करते हैं, जनरली दे प्रेफर अ वेरी नाइस फेयर टोन, so better that you use a nice 1 tone lighter concealer and then you have to blend it nicely. याद रखिए कंसीलर भी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, so blend it fast and with beauty blender. जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई प्रोडक्ट है या क्विकली ब्लेंड करना है, ऑलवेज यूज ब्यूटी। नाउ वी विल डू अ contouring. Cream contouring हम करेंगे, because whenever we do a nice Arabic look या जब वलीमा ब्राइड्स होती हैं they really go with a very nice contoured look. So हम यहाँ पे contouring कर रहे हैं. So for cream contour here I am using and a brush which I am using right now. Again I am using the same palette और हम हल्का सा PGA Magical स्प्रिंकल करेंगे. Very important. And again with the same contouring brush I am directly taking this contour color and here I will start doing contouring from the start of the ears. Starting of the ears से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे. याद रखिए क्रीम कॉन्टूरिंग है, काफ़ी लोग डायरेक्टली पहले लाइंस बनाते हैं, आफ्टर मेकिंग द लाइंस वो उसे ब्लेंड करते हैं, बट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड दैट लाइन. सो बेटर है कि आप पहले ही इसे ब्लेंड करते जाएं और अप्लाई करते जाएं, ब्लेंड करते जाएं और अप्लाई करते जाएं. दैट विल बी बेटर. आपको ब्लेंड करना है एंड अप्लाई करते जाना है. तो हम यहाँ पे एक सी सेक्शन बना रहे हैं. दिस इज द सी सेक्शन व्हिच आई एम मेकिंग राइट नाउ. Proper C section and little bit sharp jawline. Sharp jawline. The color हमने जो select किया है, that color is nice medium chocolate color. And हम nose contouring करेंगे with the same color, and the brush which I am using is from Beautylicious brush.
Beautylicious के ब्रश यूज कर रहे हैं. And now here I'm blending it down and down. थोड़ा सा sharp nose करेंगे and then with the help of beauty blender we will blend it. तो उसे blend कर रहे हैं properly. सेम हियर इन केस अगर वो ज़्यादा डिपॉजिट है तो हमें थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है सो दैट इट लुक्स वेरी नेचुरल. And now what I'm doing here, I'm just taking this is Natasha Denona cream blush and I'm just using this cream blush right now. Here. This is a nice cream blush. जब भी हम ब्राइडल लुक करते हैं it is very important that you use more blush and less contouring so that your bride will also look very beautiful. इसे अच्छे से blend करना है. Blend it nicely. You can see how beautiful it is looking. And now on top of that, here I am using powders. So for powder I am just taking NC25. I'm taking NC25. This is MAC Studio Fix NC25 I'm taking. और अब हम यूज कर रहे हैं 25 नंबर फ्रॉम MAC Studio Fix टू सेट द फाउंडेशन. हम यहाँ पे फाउंडेशन को सेट कर रहे हैं लाइक दिस एवरीवेयर. Setting the foundation now. We have to dab it. This side. You can see, and then हम करेंगे यहाँ पे cream contouring, sorry, powder contouring. And for powder I am using the Chopril number 07. Chopril number 07. This is a basically compact, but whenever you use compact it will give you a very nice result. So हम compact use कर रहे हैं number 07 from Chopril and it will give you a very nice result. Same, I'm just giving a sharp jawline, a very sharp jawline. और हल्का सा हम nose contouring करेंगे, very light. तो हमने सारा contouring powder से set कर लिया है almost. And now again I'm taking this big brush, and in case I have any lines, anything, you can directly blend it nicely with each other so that आपके face पे बिल्कुल भी ज़्यादा lines visible ना हो. This way and everywhere. And now we will use a highlighter. And for highlighter I am using Natasha Denona. For highlighter I am using Natasha Denona highlighter. This is Natasha Denona highlighter. हम उसी पैलेट का यूज कर रहे हैं. And before using that, what I'm doing here, I'm just sprinkle little bit of this makeup fixer from Charlotte Tilbury again, and then with the same damp brush, I'm using this highlighter and applying here.
You can see this is giving a very good glow. तो जब भी आप चाहते हैं कि आपका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस लगे, तो बेटर यू यूज a little bit of makeup fixer on brush. और उसी ब्रश से फिर आपको डायरेक्टली हाइलाइटर लगाना है. Little on nose tip, cupid bow, chin. Very little in the starting of the nose, and then everywhere. And you can see now her face is giving a very nice, glowing, shiny. And so now here I am using Kiko Milano. This is a Kiko Milano brown gel liner, and that I am using as a eyebrow definer. First I will comb this eyebrow a little bit. Very important, comb the eyebrow. And then I will use it here as the eyebrow definer. This is a dark brown gel liner. Especially for Indian skin tone, because we have dark brown eyebrows. In here, I'm just doing first the end, क्योंकि जब भी हम eyebrows करते हैं, हमारे जो एंड होते हैं वो ज़्यादा डार्क होने चाहिए और फ्रंट थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, क्योंकि आईब्रोज हमारे ऑलवेज ऑम्ब्रे होने चाहिए. सो दैट थियरी ओनली आई एम फॉलोइंग राइट नाउ. Combing the eyebrows again, same here. Combing it. जब आप ब्राइडल लुक करते हैं, that is really okay if you do little darker one. When you do western look, better you go with a very natural one. But before that, I'll do one thing. I'm using my makeup eyebrow definer. This is also again in dark brown color, and I'm just combing it. So in case अगर आईब्रोज के हेयर के ऊपर अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और फाउंडेशन लगा है, तो उसको अच्छे से सेट कर पाएँ. दिस इज शेड नंबर 02. एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग द सेम शेड टिप कंसीलर, एंड हम एक अच्छा सा आई शैडो बेस बना रहे हैं बोथ द आईज. Blending little. कोई भी अगर आप आई शैडो बनाते हैं स्पेशली कलरफुल, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप कंपल्सरी बेस बनाएं, बिकॉज जब आप बेस बनाते हैं तो बेस के ऊपर जो पर्टिकुलर कलर है वो बहुत ज़्यादा उठ के दिखता है. So here I'm using beauty blender very lightly because this is eye area. And now on top of that, I'm just taking this Fenty Beauty. This is a Fenty Beauty loose powder. Okay. Yes. और हम आंखों के नीचे हल्की सी बेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे. This Fenty Beauty powder below the eyes and especially this area. So that वो जो कॉन्टोर है वो ज़्यादा शार्प लगे.
And now I'm just taking a eyeshadow blending brush and the palette. हम दो palette use करेंगे. So first palette which I'm using right now is this is Be Perfect Carnival Free palette. So same palette I'm just using here. And सबसे पहले हम लेंगे एक light pink color. I'm just taking a light pink color. And with that light pink color, I'm just creating a crease area. So हम यहाँ पे crease area create कर रहे हैं with nice light pink color. Again this side. This is a light pink color which I am using right now here. And now again we have to use the same color because आपको same color आप use नहीं करते हो. So what will happen guys कि अगर आप उसको डबल री एप्लीकेशन करते हो, अगर आप 2 बार लगाओगे 3 बार लगाओगे तो वो कलर वैसे और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा. So here I am just using that pink again. उस कलर को और ज़्यादा इंटेंस कर रहे हैं. So हमने उस कलर को प्रॉपरली इंटेंस कर दिया है. And now here I am taking, पहले हमने लाइट पिंक लिया था. And now here I am taking, this is a little purplish pink color. I am taking the same color here. हम purplish pink color ले रहे हैं और यहाँ पे हम eyes को हल्का सा close कर रहे हैं. And closing the eyes here with purplish pink color. Again, same this side, closing the eyes with purplish pink color. And the round motion, हम continuously round blending कर रहे हैं. I'm not doing anything which is like stroke. हम stroke बिल्कुल भी नहीं use कर रहे हैं. It's a round one which I'm doing right now. Same here. Same here. You guys can see it's a proper pink color जो हमने यहाँ पे prompt किया है. And now the same color I am using again, the same purplish pink color I am using. And हम उसी का एक crease line create कर रहे हैं. I am creating the crease line. Same this size. आपने देखा हमने किस तरह से धीरे धीरे लाइट कलर से स्टार्ट करते हुए इसे थोड़ा सा डार्क बना दिया है. Because आज हम कर रहे हैं वलीमा लुक and generally वलीमा looks में you can really play with the colors. This way. And now I'm just taking a fresh brush. This is PAC 050 number. इससे पहले भी हमने सेम ब्रश यूज किया था और हम आउटर कॉर्नर में सारे लाइंस को ब्लेंड कर रहे हैं. हम आउटर कॉर्नर में सारे लाइंस को ब्लेंड करते हैं. I'm blending all the lines. इस तरीके से. Now here what I'm doing, I'm just using the same concealer, which is this one.
निशान हम थोड़ा सा हैंड्स पर लेंगे। एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन हियर। सो हम यहाँ पे शेप टिप कंसीलर यूज कर रहे हैं। Open your eyes, see up, see your right, see your left, up, up, up. Yeah. जैसे हम ये प्रोसीजर करते हैं, we get a very beautiful crease line. Close it. अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर क्रीज लाइन मिल चुकी है। तो उसी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए उसी क्रीज लाइन को अब हम फॉलो करेंगे। प्रॉपरली उसके बीच में सारा कंसीलर अप्लाई करेंगे लाइक दिस। सी गाइस, लाइक दिस सेम। सेम सेकेंड साइड आई एम डूइंग द सेम वे, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारी क्रीज लाइन मिल चुकी है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको प्रॉपरली लाइन बनानी है। सो आई एम डूइंग द सेम। गाइस, क्रीज लाइन बनाने के लिए और क्रीज लाइन प्रॉपर बनाने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर प्रैक्टिस। तुरंत नहीं आ जाता है, यू ऑलवेज रिक्वायर अ प्रैक्टिस। इस तरीके से हम क्रीज लाइन बना ली है यहाँ पे। दिस वे I created a crease line. And now I will use color from same palette. हम colors use करने वाले हैं। And here I am using this dark green color. हम dark green color use कर रहे हैं। I am using same dark green color. And now what I am doing in between that pink and वो जो हमने proper crease line बनाई हुई है, वहाँ पे हम green color को हल्के से dark करेंगे। We are just dabbing the green color. With the blending brush. इसे हमें blend भी करते जाना है और dab भी करते जाना है। Same I am doing here. हमें proper green color लेना है और crease line जो हमने बनाई है वहाँ पे प्रॉपरली ग्रीन कलर को एप्लीकेशन करना है, ब्लेंड भी करते जाना है और टैप टैप भी करते जाना है। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह से कलर को डिपॉजिट कर रहे हैं। Here I am just depositing all the colors. The green color basically, you can see how dark it is and how intense it is. And now what I am doing, I am just cleaning my brush. I am cleaning my brush in the normal, yes, little, yeah, close. I am cleaning my brush and here I am using little lighter shade. थोड़ा सा light shade ले रहे हैं हम, this one. पहले हमने dark green लिया था, हमने थोड़ा सा light green लिया हुआ है। And the same, I'm just applying here. पहले हमने लाइट लिया है, अब हम डार्क, सॉरी पहले हमने डार्क लिया था और अब हम लाइट कलर ले रहे हैं। Same I'm applying here. और हम ब्लेंड
कर रहे हैं अच्छी तरीके से। सेम हियर दिस साइड, टेक अ कलर, डिपॉजिट, नाइसली डिपॉजिट करना है हमें, ब्लेंड भी करने जाना है, डिपॉजिट भी करके जाना है। Here I'm just doing the same way. हम और उसे इंटेंस करेंगे। Like this, and you can see एक हल्का सा लाइट ग्रीन कलर एंड डार्क ग्रीन कलर का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पे। दैट ओनली आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। प्रॉपरली। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लीन द ब्रश, अदरवाइज यू कैन टेक अनदर ब्रश एंड वी हैव टू यूज द सेम पर्पल कलर जो हम कार्निवल पैलेट से ले रहे हैं, सेम पर्पल कलर, और उसे हम थोड़ा सा इंटेंस कर लेंगे। कॉर्नर्स में थोड़ा सा इंटेंस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कॉर्नर्स में हल्का सा इंटेंस करना है। सेम हियर आई एम डूइंग। Little more darker. थोड़ा सा डार्क बनाते जाइए। And at the end, everything should be blended. Here and here. You can see guys how it is looking. A nice light green, dark green and purplish color का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। इस तरीके से हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। एंड नाउ आई एम जस्ट, आप आईज ओपन कर लें। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रश, द सेम ब्रश, एंड हम बिलो द आईज थोड़ा सा आई शैडो एप्लीकेशन करेंगे। First I am taking a dark purple color. हम कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर अप्लाई करेंगे। कॉर्नर्स डार्क पर्पल, सेम दिस साइड, कॉर्नर्स डार्क पर्पल कलर। अगेन हम ब्रश को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। मीडियम पर्पल, हम लेंगे मीडियम पर्पल कलर। राइट, इसी तरह से हमें जैसे हमने ऊपर किया है, हमें नीचे हल्का सा इफेक्ट देते जाना है। यहाँ पे मीडियम पर्पल कलर अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज हम जो ऊपर करते हैं अगर हम वो नीचे सेम इफेक्ट में करते हैं, इट्स रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सेम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, मीडियम पर्पल। नाउ एट द लास्ट जो हमने ऊपर जो लाइट
पिंक कलर किया हुआ था, लाइट पिंक कलर जो हमने क्रीज लाइन बनाने के लिए यूज़ किया था, द सेम प्रॉपर आई एम यूजिंग। एंड हमें हल्के से नीचे सब कुछ ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड इट एवरीथिंग। Blend it all colors, so it will give you a very beautiful eyeshadow look. Blend everything with that light color. Now what I'm doing here, after blending all the colors, हम अब यहाँ पे यूज करेंगे काजल। So here I am using Miss and Mrs. Kajal. I am using Miss and Mrs. Komal pencil. This is Miss and Mrs. Komal pencil. और हम यहाँ पे beautifully इनको इस तरीके से शार्प कर लिया हमने। Now I am using it. हम पहले नीचे काजल इसीलिए लगा रहे हैं तो ऊपर हमें थोड़े से ग्लिटर लगाने हैं। और जब आपको ग्लिटर लगाना है तो बेटर है कि आप जो बिलो द आईज जितने भी वर्क होते हैं वो पहले कर लें। और लगाएंगे and then in the corners हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं a very small brush and I'm using Shuprel palette. Shuprel palette में से हम यूज कर रहे हैं this color जो हम यहाँ पे यूज करेंगे in the corner. Here and then here also हम eyebrow bone properly define कर रहे हैं. This is basically a shade which I am using right now. Same this side. Now what I'm doing, I'm using glitters. I'm using glitters. So now we have to use the glitters because हमने below the eyes अब सब कुछ use कर लिया है. So here I'm using LIT Lead Cosmetics glitter glue. So हम वो glitter glue use कर रहे हैं और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे मुझे चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे ग्लू अप्लाई करेंगे। Now here very important, I am using BGM Bijou Beda Makeovers glitters. I am using Bijou Beda Makeovers glitters. One is green, this is little neon green, and one I am using which is a golden one. So now I am using this fluffy brush, and with that fluffy brush I am just using
nice like green glitter. Proper green glitter. Nice neon green glitter हम यूज कर रहे हैं. And in the corner I am using little golden glitter. Especially in the corners. So हम बाकी पूरे पार्ट में यूज कर रहे हैं नियॉन एंड हम मिडल में यूज कर रहे हैं लिटिल ग्रीन. सेम आई एम डूइंग इन सेकेंड आई. हम यूज कर रहे हैं LIT लिप कॉस्मेटिक्स ब्लू. So I'm using it everywhere. And now हम यूज करेंगे सबसे पहले nice neon green glitter. Here जहाँ पे हमने थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर यूज किया था. And then we will use a golden yellowish color on the corner. To give that beautiful transition look. You can see that how beautiful it is. Now, let's do a little touch up in case required. And now I just tell my model कि वो सिर्फ 2 मिनट अपनी आईज ना ओपन करें. और उसके बाद तब तक हम यूज करेंगे लाइनर. For liner I am using Bijal Makeovers BGM liner. This is a gel liner from BGM and the brush which I am using is also from BGM. Bijal Makeovers brushes. And now just make proper liner. So since it is a Walima look, of course हमें थोड़ा सा wing liner करना है. So हम एंगल में थोड़ा सा wing liner करेंगे. Same this side. सबसे पहले हम आईज को प्रॉपरली फिल कर देंगे. From starting to end. And after that हम कॉर्नर स्टार्ट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर जहाँ हमें प्रिंट देना होता है. हम प्रॉपर कॉर्नर में प्रिंट दे रहे हैं. You can see both ways are almost similar. In case अगर कुछ प्लस माइनस है हम सिर्फ उसे अच्छी तरीके से करेक्ट करना है. Like this. Don't recognize.
Now here I'll ask my model just in second to open her eyes. तब तक हमें सिर्फ थोड़ा क्लोज रखिएगा, बिकॉज हमें ऑलवेज उसे सेट करना होता है, जेल लाइनर को हमें ऑलवेज सेट करना होता है। तब तक हम दूसरी सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे करना। हम बिलो द आईज जो पाउडर है उसे हमें रिमूव करना है नाइसली क्विकली, बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर कुछ भी फॉल आउट है, पार्टिकल्स हैं, वो भी रिमूव हो जाएंगे। और बेकिंग भी हो चुकी है गाइस, हम ये वाला भी पाउडर रिमूव कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे लगाया था। हमने आइस प्रॉपरली हमने कराया क्या है उनसे कुछ आप देख सकते हैं कि वो ग्लिटर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हमें सिर्फ इनर कॉर्नर करना है। हम यहाँ पे इनर कॉर्नर कर रहे हैं थोड़ा सा। Inner corners are very, very, very important, especially when you do walima look. Same here I am doing. Now her eyes are looking so damn beautiful. बहुत अच्छे से सेट करते हैं। Now then we will use almost हमारा आई मेकअप हो चुका है। Now we will use lashes यूज करेंगे। तो इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग मस्कारा यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी मस्कारा। She's already having a very beautiful lashes. So हम lashes को थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा natural lashes for enhance. And now here I'll just do little below the eyes, lower lashes. लैशेस को थोड़ा सा अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर देंगे, बिकॉज जब हम अरेबिक आइज की बात करते हैं या वलीमा लुक की बात करते हैं, आईज शुड बी वेरी शार्प। And now I'm just using here a Beautylicious lashes. This is a Beautylicious lashes, and the style which I'm using right now is Goddess. हम Goddess use कर रहे हैं। The glue which I'm using right now is Bijou Vida Makeover's BGM glue. This is a glue for lashes.
और हम यहाँ पे लैशेस का ग्लू लगाने के बाद वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर 10 seconds. You can see guys के विदाउट लैशेस भी उनकी आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं. हम इस आईज को माशाल्लाह आईज भी कह सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं. ऑलमोस्ट माय 10 seconds is done. Then I will apply lash. And guys, just see a difference because lips में क्या होता है, generally it becomes very dry. So I am using little magic oil on lips. And हम उसे as it is रखेंगे just for some time. Which means what I am doing, I am just using a blusher. हम थोड़ा सा blusher का touch up कर रहे हैं. तो हम ब्लशर का टचअप कर लेंगे यहाँ पे. Because I really like dark blusher look. I really love. Rather than contouring, I am a blushy person. मुझे ब्राइज भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं. More like blusher. And then I am using here the same highlighter, which is like Natasha Denona highlighter जो हमने यूज किया था. Now I am using it little more. आप देख सकते हैं now our cheeks are looking so damn beautiful. Now my lashes are ready, so I'm just applying the lashes. This is the mint lashes जो हम यूज कर रहे हैं. Mint lashes. Let's see how beautiful the division is so fine. And now it's turn for lipstick. And for lipstick here I am using Shupril palette. हम use कर रहे हैं Shupril lip palette, which is my favorite one. And I will use nice. और अब हम यूज़ कर रहे हैं नाइस पीचिश पिंक कलर, बिकॉज उनका जो आउटफिट है, जो हमने कंसेप्ट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल यूज द लिप कलर. सो आई एम यूजिंग द शेड जो थोड़ा सा फ्रेश भी लगे. आई एम यूजिंग दिस शेड. हम उस शेड में हल्का सा लाइट कलर यूज करेंगे. So we will mix this shade and this shade together, and here is a very nice pinky lips. You can see हम lips को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. She is already having a beautiful lips. And yes, हमें पिंक कलर को मेंटेन रखना है. Not too dark because eye shadow is already dark. Almost done. And the highlights are looking really so pretty in this shade. और हम उनको सिर्फ थोड़ा सा शेप दे देंगे.
proper shape. Yeah. Enough for me. Perfect. And guys, you can see her whole overall makeup. Little हम यहाँ पे correction कर लेंगे last. And at the end, what I'm doing here, I'm just using a setting spray. हम use कर रहे हैं setting spray. Everywhere, this is a Charlotte Tilbury setting spray, and you can see, guys, her makeup. It is really giving a nice dewy look. तो only अब हमें उनको सिर्फ ornaments पहनाने हैं, ठीक है? We will give her a nice ornament look, and will be comes.